लैपटॉप ले आया मेरा, किधर है मूवमेंट सरप्लस? वो जो सरप्लस का अकाउंट होता है ना, ओपनिंग बैलेंस सरप्लस फॉर द ईयर माइनस ट्रांसफर माइनस अगर कोई लॉस आ गया है इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। वही लिखना था, जो अकाउंट है वही लिखना था, बस प्लस माइनस की फॉर्म। मसला है तो बताओ। वेडनेसडे लिमिट का सवाल दिया था मैंने आपको, हो गया था? इसमें कोई पंगा शंगा आया तो बताओ। हाँ हाँ। नहीं अभी कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया तो है। अभी हमने एक संडे वाला दिन लगाना है जिसमें 8 घंटे की क्लास होनी है। इतने रोटी नहीं खानी? नहीं बस ठीक है, अगर रोटी नहीं खानी तो फिर 6 घंटे की क्लास होगी। कौन दसो रोटी खानी है कि नहीं खानी? 2 घंटे रोटी तो खानी है। हैं? क्या हमारी और भी क्लासें हैं। कौन सी क्लासेस हैं? टैक्स की कितने बजे? 3 घंटे की 9 से 12। 9 से 12 है? चलो तो 12 बजे के बाद हमारी क्लास है। 8 करने पे नहीं इस संडे को टैक्स ऑन हुआ है। हर संडे को होती है, सिर्फ इस संडे को नहीं हुई। अच्छा तो वो तो फिर मैं कर लेना, मैं दसिया ही नहीं तुझे। वो तो ये तो तू रोटी खा के ही आएगा है ना, तेरी रोटी कैंसिल। ठीक है जी, ये सारे सवाल कर रहे हैं। अच्छा अब हमने देखो IS 20 पढ़ लिया, 40 पढ़ लिया, और और क्या पढ़ लिया बोल लो तो सही। 16 पढ़ लिया, 16 भी पढ़ लिया, 20 भी पढ़ लिया, 23 भी पढ़ लिया, 40 भी पढ़ लिया, ऐसे ही है। अब एक रह गया 8, IS 8 पढ़ना है, क्योंकि इसमें IS 8 भी मिक्स हुआ पड़ा है। ये फखर लिमिट में IS 8 और 40 मिक्स हो गया है। पढ़ लिया स्टेटमेंट। अभी तो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी चल रहा है ना, इसके बाद 8 पढ़ना है। 8 पढ़ने के बाद फिर हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि उसी वक्त करने के काबिल होंगे। ठीक हो गया? इसलिए बच्चों हम स्टेटमेंट चेंज इक्विटी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद 8 पढ़ना है, फिर उसके बाद ये मिक्स स्टैंडर्ड करेंगे। तो वो सवाल है असल टारगेट हमारा। वो जिस दिन आपको समझ आ गए तो पेपर पास होना है। अदरवाइज अभी हम सिर्फ सेपरेट सेपरेट स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। मिक्स सवाल आपको आना है, वो सेपरेट सेपरेट कोई नहीं आना। ठीक है जी। बराबर। वेडनेसडे लिमिट का सवाल आपको मैंने दिया था, हो गया था? कौन सा? एक ही था, लिमिटेड था। है? ये हो गया यार, आपने क्लास में दिया था। हाँ हाँ। वो भी हो गया था। तो बताओ जी। अच्छा जी, इसका मतलब फिर तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। एस्ट्राजेनेका हो गया, डेफोडिल। डेफोडिल नहीं हुआ? नहीं हुआ, और उसके बाद जो है DL ये वाला वो टेस्ट का डेफोडिल में क्या मसला जी? राइट शेयर इशू किए थे, किधर किए थे, किधर किए थे? ये वाले? ठीक है, और 50 मिलियन हो। हाँ मसला बताना ना। चलो हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ। स्टार्ट से कर लेते हैं, मसला कोई नहीं। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट चेंज इक्विटी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2017 डेफोडिल लिमिट हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 15 का भी है, 16 का भी है, 17 का भी डाटा दिया हुआ है, और हमने बनानी किस साल की है? 17 की बनानी है। 19 कितों आ गया? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो फिर सवाल शुरू कहाँ से होगा? 2016 से शुरू होगा। तो जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 16 का ओपनिंग होगा। तो उसमें शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, रिजर्व भी दिए हुए हैं, रिटेन अर्निंग भी दी हुई है, सरप्लस भी दिया हुआ है। तो ठीक हो गया। तो बच्चों चारों बैलेंस दिए हुए, चारों बैलेंस लिख लें। लिख लिए? 1600 शेयर प्रीमियम कोई नहीं सवाल में है? 16 में तो नहीं है ना, 16 के शुरू में। अच्छा ठीक। तो कितने कॉलम बन जाएंगे बताओ? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस और जनरल रिजर्व। टोटल का बनाना है। नहीं उसने बताया नहीं, तो नहीं बनाएंगे। बनाना तो बना लो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया बच्चों आपने। अब सबसे पहले बच्चों डिविडेंड आना है। किस साल का? किस साल का? 15 का। हम कहाँ पे खड़े हैं पहले ये तय कर लो, हम खड़े कहाँ पे?
15 2015 का फाइनल डिविडेंड आएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना है? अच्छा, कैश डिविडेंड है क्या बोनस है? कैश कैश है। तो शेयर कैपिटल में कुछ चेंज आएगा? शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं। 7.5% किसका लेंगे? कैश 7.5% किसका लेंगे? 1600 का। वो बैग ही चुक लेना सी यार, एकदम माउस होते बैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। हाँ जी, 1600 का क्या करेंगे? 7.5% लेंगे, 120 मिनट। ये कहाँ से माइनस होगा? शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होगा। क्यों? कैश अफेक्ट हो रहा है। कब शेयर कैपिटल में जाना था? अगर बोनस शेयर होता तो जाना था, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अभी हम 16 में खड़े, 17 की बातें नहीं करना। यकम मई 16 को क्या हुआ? कितने शेयर इशू किए? 25%। पहले 25% शेयर निकालने पड़े। निकालो जरा। 1600 को डिवाइड किस पे करेंगे? 10 पे करेंगे। हाँ जी, ये एंट्री देखो बच्चों, 1600 को डिवाइड करना है किस पे? 10 पे। शेयर आ जाएंगे 160, उसका लेंगे 25%, तो 40 मिलियन शेयर आ जाएंगे। अब 40 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है 18 पे। किस पे? एक शेयर कितने का बेचा? 18 का। तो 40 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 18 पे, कैश आ जाएगा 720 मिलियन। लेकिन 40 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, पार वैल्यू, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 400 का, बाकी 8 रुपए शेयर पे वैल्यू। ये एंट्री सबको समझ आ गई? अब बच्चों 400 आपने लिखना है कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। 320 आपने कहाँ लिखना है? शेयर प्रीमियम में, और कहीं पे कुछ नहीं आना। एंट्री समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब उसके बाद साल सारा गुजर गया और कोई डिविडेंड था ही नहीं। 2016 में कोई डिविडेंड की बात नहीं हो रही, ना इंटरम है ना फाइनल। ठीक हो गया? अच्छा जी, 2016 में प्रॉफिट कितना हुआ? 318। और कितना ट्रांसफर होना सरप्लस? 49। ऐसे ही है। तो बच्चों 318 यहाँ पे लिख देंगे। अब 49 कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होना है? ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होना है? ये सरप्लस में से कम हो जाना है, रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाना। तो आ गई। 16 आपका खत्म हो गया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें। निकल आएगा। शेयर कैपिटल कितना रहेगा? प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, गलत। 16 सरप्लस जनरल में कोई चेंज नहीं है, 1850 आ जाएगा। ठीक है जी। हम अब कहाँ खड़े हैं? या 17 के शुरू में खड़े हैं। ठीक हो गया? अब 17 के शुरू में खड़े हैं तो सबसे पहले काम क्या होना है? 16 का फाइनल है पहले। 16 का फाइनल अगर होता, है ही नहीं सवाल में, अगर होता तो पहले वो रिकॉर्ड करते, वो है ही नहीं, स्टोरी खत्म होगी। फिर 16 का इंटरम की बारी, सॉरी 17 के इंटरम की बारी आनी थी, वो भी नहीं है सवाल में, वो भी कहानी खत्म। फिर अब सीधा सीधा प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर मीन वाइल, तो बीच में अब ये आ गया, खैर 16 का फाइनल आ गया, 16 का फाइनल उसने यहाँ पे दे दिया सवाल में। कैश डिविडेंड नहीं है लेकिन बोनस डिविडेंड है, तो सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। कह रहे जी क्या करना है? 10% किसका लेना है? 2000 का 10% लेंगे, क्या आएगा? 200। तो बच्चों 200 शेयर कैपिटल में जमा करेंगे, लेकिन प्रीमियम में माइनस करें। प्रीमियम में क्यों? बोनस बोनस बोनस। तो अगर प्रीमियम ना ना होता तो ये रिटेनिंग में से माइनस होना था। ठीक हो गया? अब उसके बाद ये वाली ट्रांजेक्शन तो हो गई। अब उसके बाद आया अप्रैल के बाद आया जुलाई। 50 मिलियन राइट शेयर वर इशूड एट 1 जुलाई 2017 एट 15 पर शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज 25। हमने तो ये लेना भी नहीं होता, हमने जिस रेट पे इशू करना हमने वही लेना है।
ठीक है ना। तो कितने पैसे आए, एंट्री पास करें जरा। कैश कितना है, 750। शेयर कैपिटल कितने से रिकॉर्ड करेंगे। 500 से शेयर कैपिटल और 250 से शेयर प्रीमियम, ये एंट्री होगी। अच्छा, ये पिछले सवाल, पीछे वाले पॉइंट में हमने इतना कुछ किया था, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये क्या सीन है। हाँ जी, जब क्वेश्चन में परसेंटेज देगा ना, फिर आपको सारी डिटेल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपको सीधा सीधा खुद ही शेयर बता रहा है, फिर तो मसला ही नहीं है ना। पहले तो हमें शेयर निकालने पड़ रहे थे, यहाँ पे उसने शेयर बता दिए हमें, तो इसलिए वो 1600 को 10 पे डिवाइड करने वाली स्टोरी यहाँ पे नहीं चलनी। नहीं समझ रहे। शेयर कैपिटल कितने से बचो, 500 से, और प्रीमियम 250 से। तो यहाँ पे 500 लिखा, यहाँ पे 250 लिखा। ठीक हो गया जी, वो बात समझ लगी। ये पॉइंट क्लियर है। इसी में तुझे पंगा था, पंगा क्या था, नया दसे ही नहीं तू। क्या, शाबाश शाबाश। मैं परसेंटेज तो देती नहीं, तू अपने को अज्यूम कर ली। रात का टाइम था तो परसेंटेज नजर आना शुरू हो गई। मतलब ये शायद देती नहीं, मतलब रात को तो ये होता है कि जो चीज हो ना वो नजर नहीं आती। तेरे साथ उल्टा काम हो रहा है कि जो चीज है नहीं तो नजर आ रही है। रात का टाइम था, है, हालात चेक करो। मतलब रात के टाइम वो चोर थे, नजर नहीं आए, बात समझ आती। तीनों रात के टाइम चोर नहीं है लेकिन नजर आ रहे हैं, तेरा उल्टा काम हो रहा है। अच्छा जी, ए बोनस इश्यू ऑफ 15% वाज मेड ऑन यकम सितंबर 2017 एज इंटरिम डिविडेंड। अब बच्चों याद रखना, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अप्रैल है, ये जुलाई है, और ये सितंबर है। तो टाइम के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन पहले होगी वो पहले रिकॉर्ड करनी है, जो ट्रांजेक्शन बाद में है वो बाद में रिकॉर्ड करनी है। ठीक हो गया। तो इंटरिम डिविडेंड बाद में आएगा। हाँ जी, 15% किसका लेंगे, 2700 का। हाँ, 2700 का लेंगे जी 15%। क्या आंसर आएगा। हाँ जी, इस 405 का क्या करें। शेयर प्रीमियम कितना पड़ा हुआ है, 570 पड़ा हुआ है। यानी क्या, समझ नहीं आई। 120 पड़ा हुआ है, की कही जा रहे हो यार, की कही जा रहे हो। तुम्हारे को शेयर प्रीमियम बैलेंस भी नहीं करते, हालांकि सिर्फ प्लस माइनस करना है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, प्लस माइनस करना है। ठीक है जी। 405 शेयर कैपिटल में ऐड होना है, लेकिन शेयर प्रीमियम में 405 माइनस नहीं हो सकता। क्यों, उतना पड़ा ही नहीं हुआ था। बाकी का 35 कहां से माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग में से। हम तीनों की समझ नहीं आई। तेरा दिन का मसला है। छोटा मारा थी ना, मारा है ऐसे ही। कार जाके तो टैक्स पड़ाएगा। हाँ 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 हाँ, सही बोल सही बोल। क्या करता है, जाके किताब साइड पे कर देता है। मैं FAR1 डेली करता हूँ साइड पे। तो और की एक सवाल में कराना, वही कार जाके करना होता, वो भी नहीं करते। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना।
किसमें से? पढ़ा ही नहीं है तो ਹੁਣ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਕੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ समझाओ। पहले तो मेरी ये समझाया ना, फिर उसके बाद बात करते हैं। बोतल कितनी है? 1.5 लीटर की। कढ़नी कितनी है? 10 बंदे बैठे ने, बाकियां ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਆ ਭਾਈ ਜਰਾ ਪੂਰਾ ਕਾਪੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। वो खत्म होगी ना बोतल। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਪਰਾਈਟ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਫੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਡ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? आज खुल गया। गवर्नमेंट सही आपके साथ जो है ना खेल खेल रही है। एक दिन क्लोज एक दिन ओपन, एक दिन क्लोज एक दिन ओपन। सारी नून लीग ने आपको फोकस किया हुआ इस वक्त। तो कहते ਇਹਦਾ ਸੀਏ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगी तो इस डर ਨੂੰ फारग कर दे। तो खास तौर पे आपके लिए उन्होंने रोड ब्लॉक किया हो, लेकिन आप कहीं छुप छुपा के निकल के आ जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रही है वो किस रास्ते से आप आ रही हैं। जाते हुए हम जा रहे की कर सकते, उनको बता दो क्लास से मिला ही ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ उनको ये बता दिया करें कि कोई फायदा नहीं होया क्लास लैन का, ਤੁਸੀਂ ਇਹ रोड क्यों ब्लॉक कर रहे? ਮੈਨੂੰ दंदा ही कख नहीं, तो वो रोड नहीं ब्लॉक करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। अरे अब समझ लगी है 35 क्यों माइनस हुआ? इसमें बैलेंस पड़ा ही कितना हुआ था? 370। तो 405 माइनस होना चाहिए था। 405 था ही नहीं, तो माइनस कैसे करते? तो जितना पड़ा हुआ उतना माइनस करेंगे, बाकी का रिटेन अर्निंग में। ये वही कंसेप्ट है जो सरप्लस वाला है। मतलब जितना सरप्लस पड़ा उतना ही माइनस कर सकते हैं ना। बाकी का नुकसान अगर हो जाए तो कहाँ लेके जाते हैं? ये वही प्रॉफिट लॉस की फिगर है बेसिकली, क्योंकि प्रॉफिट लॉस रिटेन अर्निंग में आ रहा होता है, तो वो यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं। तो समझ आ गई बात? अच्छा जी, ये पॉइंट गुजर गया, ये वाला पॉइंट गुजर, खत्म होगी स्टोरी। अच्छा जी, अब प्रॉफिट आखिरी पॉइंट रह गया। प्रॉफिट कितना था? 650 का, वो जमा कर देंगे बच्चों यहाँ पे। और 112 क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से कहाँ? रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। कितना? तो कहाँ माइनस करेंगे, कहाँ प्लस करेंगे? रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे, रिजर्व में प्लस। हजम शुद्ध कमेटी, कमेटी है कि आपने अगर पैसे कमाए हैं, सैलरी आई है, उसी में से कमेटी देनी है, तो क्या करेंगे? कहाँ से निकालेंगे कमेटी? देखो देखो मेरी बात, मैं आपको वही बात समझा सकता हूँ जो आपको समझ है। कमेटी देनी है आपने, वो खाला आके बैठी हुई है घर में, सैलरी आई है, तो कमेटी कहाँ से कहाँ देंगे? कहाँ से निकालेंगे? सैलरी में से। जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और प्लस कहाँ करेंगे? वो कमेटी वाली खाला को दिया, वो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? प्लस हो रहा है ना। तो यहां से माइनस किया, यहाँ प्लस किया। माइनस क्यों किया? कमेटी वहां से निकाल रहे हैं और यहाँ पे कमेटी डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? खाला वाली तरफ पैसे बढ़ जाएंगे। वो पॉइंट हूं पंगा की, आपकी भी ट्रैफिक बंद थी, तो फिर सोचना पड़ रहा है ना। दिमागी मसला हो जाता है समटाइम। बीमारी में सबसे पहले दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता, तो याद करना पड़ता है। इसी में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो FR1 इसलिए मुश्किल नहीं है कि FR1 मुश्किल है। FR1 इसलिए मुश्किल है कि हम समझ तो बड़ा आसान है, तो मसला ही कोई नहीं। वाह, एक दिन समझ आती है, अगले दिन नहीं आती। क्यों? क्योंकि बीच में एक दिन बीमार थे। खब्बे हाथ नहीं ना करना, सजे हाथ ना कर। ये भी तो समटाइम बंदे को भूल जाता है कि हाथ कौन सा था, केड़ा हाथ काम करता सी। बचपन में अम्मी अब्बू ने मुझे ABC कहाँ से सिखाया था? इससे कैसे? वाह 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 वाह, मसला मेरा है, मसला मेरा है। एक दिन मैं ऐसा बोलता हूँ, एक दिन मैं चिकन खाता हूँ,
स्पीड। एक दिन मैं रोजा रख लेता हूँ, सुकून सुकून। कसूर ही मेरा है, मैं गलत गोले पे पैदा हो गया हूँ, मेरा कसूर है। ऐसे ही ना, मैं एलॉन मस्क से रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मार्स पे भेज दिया जाए, वहां पे जाके मैं कॉलोनी बनाऊंगा, वहां पे पढ़ाऊंगा शुरू से। क्योंकि पाकिस्तान में तो मसला है ना, एलियन लैंग्वेज नहीं समझ आती है। स्पीड थोड़ी सी आस्ते कर ले, मैं कह रहा नस नस के पढ़ाना है, बैठ के पढ़ाना है, और मैं कितनी स्पीड आहिस्ता कर। हद होगी फ्रांस। अच्छा जी, तो बच्चों शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना रहेगा जी? 3105। और शेयर पेमेंट उड़ गया सारा, उसका बैलेंस क्या हो गया? जीरो। रिटेन अर्निंग 2180, सरप्लस 51, और जनरल रिजर्व 1962। यहाँ तक की बात समझ आ गई सबकी? कोई टेंशन पेंशन मेंशन है तो बताओ। क्लियर जी? अच्छा जी, डेफोडिल भी हो गया। चलो जी, ओहो माशाल्लाह मुबारक हो। कल टेस्ट किस चीज का हुआ था? आइए 16.5। वाह, क्या बात है, बता दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं छुट्टी में था लेकिन फिर भी बता दिया कर, मैंने आ जाना था। चलो जी, ये सवाल करें। चांद लिमिटेड, क्या नाम है? ओहो, ये कैसे आता? अभी के अभी मेरी मौजूदगी। आज मैं भी देखूंगा प्रेस करते कैसे, चलो सड़े खपे हो जाए थोड़े। ओ पीछे वाले, ये खुली बात, लंबा बैठ गया। तो सवाल खेल रहा है। तो अभी आज पता चलेगा कितना का आता है। 15 मिनट, 9 नंबर है, 9 को मल्टीप्लाई करो 1.86। करो तो इतना ही आता है। है 16.2 16 मिनट में हो जाइए। 20 सेकंड 20 सेकंड। तो रीडिंग टाइम आपको 4 मिनट में और दे रहा हूँ, 20 मिनट में हो जाना चाहिए। तो करना क्या है, इसका ना अच्छे तरह से ना कपड़े धोके ना, उसको मसाला बना के आपने अच्छी तरह से पकाना है हल्की आंच पे। करेक्ट। क्या? वेरी गुड, मैंने कह दिया करा ना कुछ भी नहीं। कंप्यूटर रिक्वायर्ड यस सर। along with comparative, yes, total required नहीं। ये तो गलत ही किया ना, गलत ही कर। अभी तो मैं आपको डेफिनेट समझा रहा था, तो बोरिंग कॉस्ट का सवाल। लेकिन इसमें आईटी 16 कहाँ? हाँ। तो वो वाला छोड़ देना, बाकी कर। अभी डेफिनेट में रिवर रिवर था, नहीं था? हाँ।
ये निकाल दें ये वाला डेफिनेशन हम्म डेफिनेशन वाले का मतलब भाईजान तुसी करना है वो तो उन्हें रौला पाया कि ये मिक्स हुआ पड़ा है तुसी तो पढ़ा है वेरी गुड क्वेश्चन मतलब मैं भी गया चॉइस ट्राई का भी चॉइस पे छोड़ देगा कि मेरी चॉइस है कि तुसी जाओ 16 से 20 का इतने का ही हाँ जी फिर क्यों आया कभी आता है कभी नहीं आता ये भी फोकस करें ना आता हर चैप्टर से अगर सवाल आए तो फिर 16 चैप्टर है तो 160 नंबर का पेपर इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी है 2-3 स्टैंडर्ड का सवाल हाँ मेरे लिए समझता था जीवन प्रश्न का सब कोई बात मतलब बड़ा रात ही मेरे पास यार मुझे पता है पेज चेक कर ये नहीं करते हैं हम ग्रुप बड़ी भाई कहते हैं इसके तो मैं नहीं हम्म तो कर लिया हो गया करो डिस्कस यस सर कभी हमारी दोस्त ने कहा जिसको डिस्कस करना वो बैठ जाओ जिसको नहीं करना वो कर वाह बेटा गुस्सा खा रहे आज खान फिर रात हैं समझ रहे हाँ ज्यादा बड़ा नजदीकी हो जाए मेरा भी तू भी तो पढ़ना कोई नहीं मैं तो कम से कम करा सर आपको भी रात को नजर नहीं आता अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं है पता है उसका पीआरसी का रिजल्ट है हाँ क्या बनना है यहाँ पे भी पढ़ने पड़ता है पास हो गया यार तुम लेट आया था 3 बच्चों से मैंने 2 घंटे दे रहा हूँ हाँ राइट वो मेरे तरफ से एकदम नहीं तो पढ़ूंगा एकदम डिस्कस करें जी पक्का एक दो है अच्छा जी समझाते हैं जी समझाते हैं चांद लिमिटेड है भाईजान नहीं जिसने पहले कर लिया हुआ वो पहले देख ले 31 नंबर 20 में बैलेंस मैच करें स्प्रिंग अब नहीं आएगा वेरी गुड हाँ जी 200 अच्छा ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 2020 का कोई भी नहीं है ऐसी है कैसे पता लगा भला
ऑथराइज कंपनी इन्होंने शुरू किया है। कंपनी शुरू ही कब हुई है? क्या इम्प्लीमेंटेशन ओपनिंग बैलेंस में कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि वो पहला दिन था, ब्रॉडर बैलेंस कोई नहीं है, वो ऑथराइज है। मतलब कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, किया नहीं है, कर सकती है। ठीक है जी। डिटेल ऑफ शेयर इशू आ रहा है सवालों। ऑन 1 मार्च 2020 सीएल इशू 20 मिलियन शेयर एट 18 ईच। तो 20 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा कमाए वो प्रीमियम में, तो कितने आ जाएंगे वो? 160। कैसे? एंट्री पास करो ना। 20 मिलियन है इंटू 18, क्या आंसर आता है? तो 360 से क्या डेबिट होगा? 200। क्यों? क्या डेबिट होगा? बस उसकी पार वैल्यू 10 पार वैल्यू और 8 प्रीमियम। अब पार वैल्यू कहाँ से निकली ये नहीं पता। 500 मिलियन के वैल्यू थी, 50 मिलियन शेयर थे, तो पार वैल्यू क्या बनती है? 10 रुपये बनती है। ठीक है जी। 200 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, 160 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2020 सीएल इशूड 15% बोनस शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर वाज 24। ये कभी नहीं लेनी होती हमें, बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पे जाता है। तो 15% ले लेंगे किसका? 200 का। तो क्या आंसर आ जाएगा? 30। वो शेयर कैपिटल में जमा कर देंगे, और माइनस कहाँ से करेंगे? प्रीमियम में से। रिटेन अर्निंग से कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला साल है, रिटेन अर्निंग कहाँ से आई? वो कुछ कमाएंगे तो बांटेंगे। अगला पॉइंट, ऑन 1 सितंबर 2021, अभी 21 अगला साल है, इसका मतलब 20 में अब कुछ नहीं रहा। ठीक है। 20 में क्या रहा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 48 का। सरप्लस 20 का। फाइनल कैश डिविडेंड 10%। ये 10% कहाँ रिकॉर्ड होने हैं? ये तो अगले साल रिकॉर्ड होने हैं ना। नहीं समझ लगी बात? इसका तो इससे इससे लेना देना कोई नहीं है। तो बच्चों अब सिर्फ और सिर्फ पीछे क्या रह गया? प्रॉफिट रह गया। कितना प्रॉफिट है? 48 का। ऐसी है। और सरप्लस कितना ट्रांसफर होना है? 20 का। यहाँ तक की बात में लगी। 12 कहाँ पे? हौसला हौसला हौसला। ये वाला पॉइंट नंबर 3 जरा समझते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021, 21 के जो फाइनेंशियल बना रहे थे, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन रिलेटिंग टू प्लांट कैपिटलाइज्ड ऑन 1 अगस्त 2020 वाज एक्सपेंस्ड आउट। किस साल में कैपिटलाइजेशन हुई थी? तो गलती फिर किस साल में हुई है? 20 में। तो ठीक कहाँ करेंगे? 21 में? 20 में ही होगी, क्योंकि गलती है ना। गलती किस साल की है? नहीं, मैट्रिक का पेपर अगर फेल हो गया तो एफएससी में देंगे, मैट्रिक में देंगे ना। तो 20 की गलती है तो ठीक कहाँ करेंगे? 20 में करेंगे। हाँ, टाइम जिस वक्त ठीक कर रहे हैं वो 21 का साल चल रहा होगा, लेकिन किन फाइनेंशियल में ठीक कर रहे होंगे? 20 में। यहाँ तक की बात समझ लगी? क्यों बोला है? हाँ, करने का टाइम कौन सा चल रहा होगा, लेकिन कंपैरेटिव बना रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव वाले कॉलम में ठीक करेंगे ना। नहीं समझ लगी? तो बनाएंगे ना फिर। हमेशा बैलेंस शीट फाइनेंशियल जब बनाते हैं तो कंपैरेटिव साथ चल रहा होता है। प्रैक्टिकली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगला पॉइंट हो क्या रहा है? बेसिकली 12 मिलियन की चवल हमने मारी क्या है? पढ़ो जरा दोबारा। एक्सपेंस कर दिया, तो एक्सपेंस करने से प्रॉफिट कम हो गया कि होना था? कम हो गया। होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ज्यादा। इसका मतलब है इस 48 में क्या करेंगे? 12 जमा करें तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। अगला पॉइंट, लेकिन जब वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लांट में जानी थी तो प्लांट की वैल्यू माइनस हो जानी थी, ज्यादा हो जानी थी। तो जब ज्यादा हो जानी थी तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जानी थी।
जब प्लांट की वैल्यू कम थी तो डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज की हो। तो इसी 12, चूंकि 12 मजीद ऐड होना था, तो 12 का ही 20% ले लें, उतनी मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें। अच्छा, ये 12 ऐड कब हुआ? तो फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है? नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों की डेप्रिसिएशन बढ़ा देंगे। क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो 1 से डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, डेप्रिसिएशन के बढ़ाने से प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो 12 जमा करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो करेक्ट प्रॉफिट जो आएगा फिर वो कितना आएगा? 59। अब समझ रही है 59 कहाँ से? ठीक हो गया जी। और सरप्लस कितना ट्रांसफर होना जी? 20 का, वो 20 का सरप्लस ट्रांसफर कर। 31 दिसंबर 2020 में बैलेंस निकल आएगा। 230 आ गया, 130 आ गया, 59 आ गया और 20 आ गया। वो अगला सवाल है, हौसला तो कर लो। यहां तक की फिगर सही क्लियर है? इसमें कोई पंगा है तो बता दे। और 20 उसने सवाल में दिया है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी 2000 किस में? 21 में। 2021 में सबसे पहला काम क्या होना है? 2020 का फाइनल डिविडेंड आएगा। कितना है जी? 10% किस का लेंगे? 230 का लें जरा। 23 कहाँ से माइनस होगा? शेयर प्रीमियम में से। शेयर प्रीमियम में से क्यों नहीं? हाँ, कैश डिविडेंड है तो ये कभी शेयर प्रीमियम में से माइनस नहीं होना, ये हमेशा रिटेन अर्निंग में से माइनस होना। हाँ जी, चलो ये क्या लिखा हुआ है? किसका लेना है? किसका लेना है? उन्होंने 10 230 कितने है वह पूछा दी है, और सजा खब्बा भी ठीक नहीं ना है, ऐसे ले आया मसले ने। अच्छा जी, वाह स्पीड तेज कर देते हैं, बस ठीक है। 3.5 साल का FR1 का सिलेबस है, सुकून से करेंगे 3.5 साल के अंदर। हाँ, 4 घंटे क्लास करें, दिन 48 घंटे का है ना। हाँ, तो इशू फिर टैक्स दा यार, FR बंदा नहीं है, इशू बंदे दा है। आप ऐसा करें, पहले ऊपर जाएं, अल्लाह मियाँ से जाके कहेंगे दिन 48 घंटे तक करो, ताकि साड़ी FR1 की क्लास 4 घंटे दी हो, FR1 की क्लास 4.5 घंटे दी हो। 60 साल की जिंदगी है, कोई तरीका है? कम से कम 200 साल ही तो होवे। कल FR1 4.5 साल पास हो रहा है। तो ये पहले जाके ना डिस्कशन करें, निगोशिएशन करें जाके, जो फाइनल हो रहे सानू ही दस देना, असं कुछ कर लांगे फिर। तो पुराने वक्तों में देखो ना, 900 साल तक लोग तबलीग किया करते थे, मजे थे यार उनके। 1000 साल है, उस जमाने में सी होता तो फिर FR1 कम से कम 200 साल तो FR1 पढ़नी थी है। तो हिसाब लो यार, 900 साल तक है? उस वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी नहीं होती थी, कितनी लंबी दिहाड़ी होती होगी, क्या करते रहे सुबह से लेकर शाम तक। सारे खाने जमा कर लेते हैं बात। ठीक हो गया जी। हाँ, पता लगता है हमें, हिस्ट्री में देखें तो बड़ी बड़ी लंबी उम्र थी, है ना। वाह 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 वाह, नहीं नहीं, वो भी ये साथ वाले कॉन्टिनेंट में है। अच्छा जी, the plant is subsequently measured using cost model and is being depreciated at 20% per annum on reducing balance method। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इंस्टॉलेशन की वैल्यू ऊपर नीचे हुई है तो इसका हरगिज मतलब ये ना समझ लेना कि रीवैल्यूएशन भी गलत है। डेफिनेटली जब कैरी वैल्यू गलत होगी तो फिर फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे तो सरप्लस भी तो गलत हो सकता है ना। वो कहता है ये प्लांट जिसमें पंगा आया है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है ही नहीं, लिहाजा इसमें सरप्लस का कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। उसने सरप्लस को पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये सरप्लस में कोई मसला नहीं है, कोई ये ना सोचे ये सरप्लस फिर बिल्डिंग का होगा या लैंड का होगा, क्योंकि प्लांट का तो नहीं।
समझ लगी? अच्छा, क्या 2020 में जो मसला था वो हमने ठीक कर दिया है, लेकिन क्या वो मसला 21 में नहीं है? मसला 21 में भी है। ये ना समझा कि वो मसला खत्म हो गया। नहीं समझ लगी? तो बोलो तो सही। देखो, अगर आपको आज पता लगे, आपको सीए में पता लगे, क्या पता लगे कि मैट्रिक के पेपर में कोई गड़बड़ है और आई कैप पकड़ ले, तो क्या आपको सिर्फ मैट्रिक का पेपर ठीक करना पड़ेगा? तो क्या पाजन थोड़ी एफएससी भी स्टेक पे लगी हुई है, क्योंकि गलत मार्कशीट की बेस पे आपने एफएससी की है। पहले एफएससी एफएससी भी ठीक करो, फिर पीआरसी में आना। समझ रही कि नहीं आई? तो अगर आपका मैट्रिक मतलब 2020 गलत है, तो दैट डजंट मीन कि 2021 ठीक है। 2021 में भी पंगा है। अब पंगा क्या है? क्या पंगा है 2021 में? तो क्या ये 12 मिलियन 2021 में से भी माइनस होगा, प्लस होगा? शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो। -1 हाँ जी, 12 मिलियन दोबारा प्लस करेंगे यहाँ पे। 12 मिलियन दोबारा प्लस नहीं होगा। देखो, मैट्रिक का पेपर है तो मैट्रिक में देंगे ना, एफएससी में थोड़ी जाके वो पेपर देंगे। एफएससी में वो पेपर नहीं देना, एफएससी में पंगा कोई और है। क्या पंगा है? वो तो मैट्रिक दवांगे तो पता लगेगा ना। हाँ जी, अब बताइए पंगा क्या है? डेप्रिसिएशन का पंगा। क्यों बोला? क्योंकि वो एक्सपेंस आउट हुआ है तो डेप्रिसिएशन आगे चार्ज करना है। कम चार्ज इस साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई कि ज्यादा? कम चार्ज ज्यादा करेंगे। कितनी? एक एक? 2.2 सोच लो सोच लो। 2.2 सर। 2.2 कैसे निकालनी? सर 12 में से 1 माइनस हो गया सर 11 12 का 20% लेंगे। 9 सर 11 इसका क्या करेंगे? क्या आंसर आएगा? 2.2। समझ रही बात? नहीं समझ आई? 20% क्यों है? ये डेप्रिसिएशन क्यों कम चार्ज हुई? हमें देखो, जो पिछले साल एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी वही इस साल की ब्रॉडन होगी। जो पिछले साल की क्लोजिंग गलत है, इस साल की ओपनिंग भी, तो हमने उसी पे इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो मेरा की बात। तो बच्चों, इस 2.2 मिलियन को इस 66 में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। क्या आंसर आएगा? 63.8। माइनस क्यों किया जी? बताएं जी, माइनस क्यों किया? कम डेप्रिसिएशन कम चार्ज है जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट को दोबारा कम करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। समझ आ गई थी? अच्छा जी। अब बच्चों, यहाँ पे 1 सितंबर 2021 को कुछ हुआ था, पहले इसको देखेंगे। क्या हुआ था? सीएल इशूड 40% राइट शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 12.5। 40% किसका लेंगे? पहले शेयर निकालने होंगे, वही पंगा है। 230 को 10 पे डिवाइड करेंगे, करो जरा शाबाश। दो सौ तीस को क्या करेंगे? तो क्या आंसर आएगा? 23 मिलियन शेयर। अब क्या करें? 23 का 40% लेंगे। 9.2 मिलियन शेयर्स, ये राइट शेयर है। बैंक को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बैंक को कितने से डेबिट करेंगे? हाँ, कैलकुलेटर से कर लो। हैं? नहीं,
लेकिन उसके बगैर तुम कार लोगे। ये सब कैलकुलेशन भी की जाऊं मैंने हाँ जी, बैंक को कितने से, नॉन पेड को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 22.5 से, और इसको 12.5 क्या है? हाँ जी, सब पढ़े जाएंगे। कितने का शेयर इशू किया हमने? 22 रुपए का इशू किया। ये 12 रुपए क्या है? ये तो प्रीमियम है। वाह, हाँ 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 हाँ, सही 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 सही। चलो यार, दोबारा देखो। हाँ जी, बताएं जी वैल्यूज। 207, 115, ये और ये रिकॉर्ड करेंगे। वो तो बैंक में जाकर रिकॉर्ड होना है। 92 कहाँ जाएगा? और 115 कहाँ रहेगा? 92 गया शेयर कैपिटल में, 115 गया शेयर पे। 22.5 कहाँ से आया? दसो। हाँ भाई, वो हो गया। तो प्रॉफिट ऐड हो गया बच्चों 63.8 का। सरप्लस कितना ट्रांसफर होना था? सरप्लस 4 का ट्रांसफर होना था। कहाँ से कहाँ? री वैल्यू सरप्लस से निकलना था, रिटेन अर्निंग में जमा होना। ठीक हो गया जी, करें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। हजम शुद्ध, समझ आ गया जी। इसमें कोई पंगा है तो बता दें। नो पंगा। हाँ जी, अच्छा जी, हो गया ना। एक और टेस्ट है। वो टीचर ही मार्क्स में ये बच्चे लिख रहे हैं सर, क्लास लेट दिखा रहे हैं। कभी होमवर्क दे दें, हमने प्रैक्टिस में की। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलना। थोड़ा ये टॉपिक मुश्किल कर दें। अच्छा जी, एक सवाल है बच्चों, फ्यू टेक। कौन सा टेक? वो करना है आपने। क्वेश्चन 3। अच्छा, ये नन्हे मुन्ने से सवाल है बच्चों, ये भी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है आपने। किसकी करनी है? तो बोलो तो सही, डिविडेंड की कैलकुलेशन। एक सवाल है बच्चों ये वाला, एटम लिमिटेड। और टेट डेट सारा नाउ फील्ड वाला ये नेवर लगा। करता मैं थोड़ा सर इसका बेस्ट पॉलिसी ना। मैंने भी नेवर लगाया था। कुछ लिखा हुआ है मैं ध्यान रखना। जैसे मैं लव यू हो गया जी। ये क्वालिफाई करना अच्छा, है। मैंने लिखा था ओपन ओपन, मैंने ये लिखा। तो सर 0.75 के ब्रैकेट लगाए मैंने। तो ये मतलब तोड़ने गया। हम्म, अच्छा, ये सवाल कौन कौन सा दिया मैंने आपको? एटम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये नन्हे मुन्ने सवाल है। सैल्यूट लिमिटेड, खादम लिमिटेड। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मोहम्मद इब्राहिम बिस्मा, कोई मसला मसाला है तो बताएं।
हाँ जी 12:49 हो या एक और सवाल करना, जल्दी करो। 12:45 का टाइम है ना सर अपने एक्सेप्टेंस बैक 12:45 का टाइम है ना अच्छा